दोस्तों, मुल्क से बाहर या बैरून मुल्क के लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं उसे कहते हैं अब्रॉड। अब्रॉड बैरून मुल्क। क्लेम दावा या फिर मुतालबा करना। क्लेम दावा या फिर मुतालबा करना। गिल्टी गिल्टी कहते हैं मुजरिम को। गिल्टी मुजरिम। सूटेबल मुनासिब या मौजू। सूटेबल मुनासिब या फिर मौजू। काइंडनेस मेहरबानी। काइंडनेस मेहरबानी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामिश। अगर आपने अभी अभी इंग्लिश बोलना शुरू किया है या बोल रहे हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए इंग्लिश वोकैबुलरी को भी सीखना ज़रूरी है। जी हम फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस लेसन में भी आपको बताया था कि इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ साथ आपको इंग्लिश वोकैबुलरी भी सीखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेंटेंसेस बनते हैं वर्ड्स से मिलकर। एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेंटेंस है, मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये बनता है आई एम बिजी एट द मोमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने मे के लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं वो है आई, ठीक है, और मसरूफ़ के लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है उसे कहते हैं बिजी। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है और लम्हे के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं मोमेंट। इस लम्हे, इस वक्त के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं एट द मोमेंट। और एम यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब्स है, कॉमनली यूज हेल्पिंग वर्ब्स। पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास टोटल वोकैबुलरी वर्ड्स कितने हो गए? आई, बिजी, एट द मोमेंट। ठीक है, आई होप आपको अब पता चल गया होगा कि वोकैबुलरी सीखना भी कितना ज़रूरी है। बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेसन को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पैशन। पैशन कहते हैं जज्बा या शौक को। पैशन जज्बा या फिर शौक। कॉन्शियस कॉन्शियस कहते हैं होश में, और बेहोश के लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है उसे कहते हैं अनकॉन्शियस। कॉन्शियस होश में। हेल्दी हेल्दी कहते हैं सेहतमंद को। हेल्दी सेहतमंद। आइडियाज़ आइडियाज़ का मतलब होता है ख्यालात। आइडियाज़ ख्यालात। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सॉल्व। सॉल्व कहते हैं हल करना को। सॉल्व हल करना। नेक्स्ट है अवेयर। अवेयर कहते हैं आगाह को, बाखबर को। का या फिर बाखबर के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं अवेयर। नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट का मतलब हालत भी होता है और रियासत भी। ठीक है, स्टेट हालत या फिर रियासत। पैलेस पैलेस कहते हैं महल को। पैलेस महल। इनकम्प्लीट नामुकम्मल। इनकम्प्लीट नामुकम्मल। नेक्स्ट वर्ड है स्कार। स्कार का मतलब होता है दाग या फिर निशान। स्कार दाग या फिर निशान। स्कोल्ड स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। स्कोल्ड डांटना। स्टाफ स्टाफ कहते हैं अमला को। स्टाफ अमला। ग्राउंड फ्लोर ज़मीनी मंजिल। ग्राउंड फ्लोर ज़मीनी मंजिल, और ज़मीन के जो नीचे मंजिल होती है उसको कहते हैं बेसमेंट। फॉल्ट गलती। फॉल्ट गलती। नेक्स्ट है एडमिट। एडमिट का मतलब होता है तस्लीम करना। एडमिट तस्लीम करना। ऑनेस्टी ईमानदारी। ऑनेस्टी ईमानदारी, और ईमानदार के लिए जो इंग्लिश में यूज़ करते हैं उसे कहते हैं ऑनेस्ट। प्रिजनर कैदी। प्रिजनर कैदी। रिजेम्बलेंस मुशाबियत यानी कि एक जैसा होना, मिलना जुलना। रिजेम्बलेंस मुशाबियत। ईजी आसान। ईजी आसान। नेक्स्ट वर्ड है फियर। फियर कहते हैं खौफ को। फियर खौफ। टेस्ट जायका। टेस्ट जायका। हेस्टी जल्दबाजी। जल्दबाजी को इंग्लिश में कहते हैं हेस्टी। रीजनेबल माकूल मुनासिब। रीजनेबल माकूल या फिर मुनासिब। वकेट वकेट का मतलब होता है खाली करना। वकेट खाली करना। नेक्स्ट है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है खुशकिस्मत। फॉर्चुनेट खुशकिस्मत। डिग खोदना। डिग खोदना। इंटायर पूरी। इंटायर पूरी या फिर मुकम्मल। जेंटल जेंटल कहते हैं शरीफ को और नरम मिजाज को। जेंटल शरीफ। लर्निंग सीखना। लर्निंग सीखना। नेक्स्ट वर्ड है लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब एलिवेटर भी होता है और उठाना भी होता है। ठीक है,
एक लिफ्ट का मतलब होता है एलिवेटर, ठीक है, और एक इसका मतलब होता है उठाना। डेकोरेट, सजाना, डेकोरेट, सजाना। प्राइसलेस, अनमोल, प्राइसलेस, अनमोल। आउटसाइड, बाहर, आउटसाइड, बाहर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लीविंग, छोड़ना, लीविंग, छोड़ना। फेस, चेहरा, फेस, चेहरा। स्टीयर, स्टीयर का मतलब होता है घूरना, स्टीयर, घूरना। हैंड ओवर, हवाले करना, हैंड ओवर, हवाले करना। हैमर, हथौड़ा, हैमर, हथौड़ा। नेक्स्ट वर्ड है क्रॉल, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, क्रॉल, रेंगना। ग्लैडली, खुशी से, ग्लैडली, खुशी से। इंगेज, मशगूल या फिर आप कह सकते हैं मसरूफ़, इंगेज, मशगूल। यूजुअली, आमतौर पर, यूजुअली, आमतौर पर। ऑपोजिट, बरअक्स यानी कि इसके उलट, ऑपोजिट, बरअक्स। रिलीज, रिहाई, रिलीज, रिहाई। डाइव, डुबकी या गोता, ठीक है, डुबकी या गोता को इंग्लिश में कहते हैं डाइव। स्टफ, सामान, स्टफ, सामान। डिसरिस्पेक्ट, बेइज्जती, बेइज्जती के लिए इंग्लिश में एक और वर्ड भी यूज होता है, उसे कहते हैं इंसल्ट। डिसरिस्पेक्ट, बेइज्जती। एंटर, दाखिल होना, एंटर, दाखिल होना। ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।